नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम दोस्त मोहब्बत के साथ पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हम्दो सलात के बाद ज़ी वक़ार सामने किराम, आज की मुख्तसर सी हमारी गुफ्तगू का उन्वान है इय्याका नस्तईन। हम जब नमाज पढ़ते हैं, वुज़ू करते हैं, अच्छी जगह पर आते हैं, मस्जिद में आते हैं और आकर अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाते हैं, नियत बांध लेते हैं। उसके बाद अल्लाह पाक की हम्दो सना करते हैं, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसके बाद क़यामत की हौलनाक सूरत हाल को हम मानते मालिकी यौमिद्दीन। उसके बाद फिर हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए बारी ताला, हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझसे ही मदद चाहते हैं। ये जो दूसरा जुमला है कि हम तुझसे ही मदद चाहते हैं, इस जुमले को बादुकात हमें पढ़कर, कहकर या सुनकर मुगालता होता है कि ये जुमला हमारा सच्चा नहीं है। अल्लाह के हुजूर खड़े होकर, नमाज में आकर, वुज़ू करके, मस्जिद में पहुंचकर हम क्या कहते रहते हैं, ये जुमला हमारा दुरुस्त नहीं है। हमें बादुकात ये वहम होता है, ख्याल होता है कि ये जुमला तो दुरुस्त है कि इय्याका नअबुदु, कि ऐ बारी ताला हम तेरी ही इबादत करते हैं। और ये बात बिल्कुल सच्ची है। तमाम के तमाम मुसलमान, तमाम के तमाम मोमिन जो हैं अल्लाह पाक की इबादत करते हैं, अल्लाह के सामने सर पर सजूद होते हैं, अल्लाह के लिए वो इबादत करते रहते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद नहीं समझते। हत्ता कि कोई शख्स कितना चाहे अपने पीरो मुर्शिद से मोहब्बत करता हो और अपने पीरो मुर्शिद की मोहब्बत में पीर साहब को सजदा भी कर दे, तो फिर भी अगर उससे पूछा जाए जिसको तुमने सजदा किया है, इस पीर साहब को, ये पीर साहब तुम्हारे खुदा हैं, ये अल्लाह है, वो आगे से यही कहेगा कि सजदा तो मैंने कर दिया है मगर ये मेरा रब नहीं है, मेरा अल्लाह नहीं है। तो इबादत जो है वो इबादत तब बनती है कि जब किसी के सामने इंतहाई गिरियाजारी की जाए, उसको अपना परवरदिगार समझकर, उसको अपना अल्लाह समझकर। तो इबादत तो सारे के सारे मोमिनीन का किसकी करते हैं? अल्लाह पाक की करते हैं। हम सब अल्लाह पाक की इबादत करते हैं। लेकिन दूसरा जो जुमला है कि इय्याका नस्तईन, ए मौला हम तुझसे ही मदद चाहते हैं, ये जुमला सच है। हम तो हुज़ूर सय्यदना गौसुल आज़म से भी मदद लेते हैं, हम उनके लिए भी कहते हैं या गौसुल आज़म अल मदद। हम तो दाता साहब के लिए भी कहते हैं या दाता साहब अल मदद। हम तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम को भी पुकारते हैं या रसूल अल्लाह अल मदद, ए आका हमारी मदद कीजिए, ए अली शेर खुदा, ए मुश्किल कुशा आप हमारी मुश्किल हल कीजिए। तो हम तो औलिया को, सुलहा को, अंबिया को, नेक जो लोग हैं उन तमाम को मदद के लिए पुकारते रहते हैं और उनसे मदद मांगते रहते हैं। तो फिर हमारा ये जुमला जो है ये कैसे दुरुस्त हो सकता है कि इय्याका नस्तईन, ए मौला हम तुझसे ही मदद चाहते हैं? ये जुमला तो दुरुस्त नहीं। यानी ये वो वहम है कि जो हमारे ज़हनों में पैदा होता रहता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये दो जुमले हैं, ये दो बातें हैं। पहली बात तो बिल्कुल सच्ची है कि हम अल्लाह की ही इबादत करते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करते हैं। लेकिन दूसरा जो जुमला है कि अल्लाह के अलावा हम किसी और से मदद भी नहीं चाहते, हम अल्लाह से ही मदद चाहते हैं, ये हमारा जुमला दुरुस्त नहीं है। ये हमारे ज़हनों में ख्याल पैदा होता रहता है और वहम पैदा होता रहता है। आज की हमारी गुफ्तगू जो है इस वहम को दूर करने के लिए, याद रख लें, इबादत हम सिर्फ अल्लाह की करते हैं और अल्लाह की ही करनी चाहिए।
क्योंकि पूरा कुरान मजीद जो है पढ़ के देख लीजिए, सारा का सारा दीन इस्लाम जो है खंगाल के देख लें, और आका अलैहिस्सलाम की तमाम तालीमात आप पढ़ के देख लें। किसी एक मुकाम पर भी किसी और की इबादत करने का हमें हुक्म नहीं दिया गया। जहां भी इबादत की बात है ये कहा गया इबादत अल्लाह की करो, अल्लाह को अपना माबूद समझो, अल्लाह के सामने सर्वसजूद हो जाओ, अल्लाह के सामने गिरियाजारी करो, अल्लाह के अलावा किसी और को अपना खुदा न समझो, अपना माबूद न समझो। चूंकि किसी और की इबादत का हमें हुक्म नहीं है, इसलिए हम किसी और की इबादत नहीं करते। लेकिन जब कुरान पढ़ते हैं, हम आका अलैहिस्सलाम के फरमूदात पढ़ते हैं, तो वहां हमें मदद की जब बात आती है तो जा बजा कुरान पाक में और अहादीस नबविया में और चीजों से भी मदद मांगने का हुक्म है। चुनांचे अल्लाह पाक का फरमान है, 19वां पारा, सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, एक पूरा जम्मे गफीर उनके सामने बैठा है, मलका सबा आ रही थी। कुरान मजीद खुद गवाह है कि मदद और से मांगी जा रही है, और मदद मांगने वाला कौन है? खुद अल्लाह का नबी पैगंबर है, और एक नबी का साहिबजादा है, और पूरी दुनिया का बादशाह है। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम है, साहिब शरीयत है। क्या कहते हैं कि मलका सबा आ रही है, उसकी फौज आ रही है, उनके आने से पहले पहले कौन है जो उसका तख्त जो है मेरी बारगाह में पहुंचा देगा? अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन, कबल इसके कि वो मेरी बारगाह में झुका के आए, उनके आने से पहले पहले कौन है जो उनका तख्त मेरी बारगाह में पहुंचाएगा? ये कौन कह रहा है? अल्लाह का नबी कह रहा है। अगर किसी और से मदद मांगना जायज ना होता, गलत होता, नाजायज होता, अल्लाह का नबी कभी ऐसा ना करता, या अगर कर चुका होता अल्लाह पाक ही मना फरमा देता। और फिर क्या हुआ आगे से? काला इफरीत मिनल जिन, एक जिन ने कहा कि मैं ये काम कर सकता हूं, आना आती का भी क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, आपके मजलिस के बर्खास्त होने से पहले पहले मैं ये काम कर लूंगा। मगर आपने कहा नहीं, मुझे तो इससे भी पहले चाहिए, क्योंकि आपकी नबूवत देख रही थी कि मेरी इस मजलिस में, मेरे इन चाहने वालों में एक ऐसी शख्सियत भी बैठी हुई है जो ये काम इससे भी पहले कर सकती है। आपने फरमाया मुझे तो इससे पहले चाहिए। कुरान मजीद कहता है क़ाल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफ़ुक, वो जो तख्त था 80 गज लंबा था और 40 गज का था, चौड़ा था, और कई महीनों की मसाफतों पर पड़ा हुआ था, कई महीनों की मसाफतों पर पड़ा हुआ था। इतना भारी भरकम तख्त था, और कई तालों के अंदर क्या था? बंद था, और कितनी फौज, कितनी पुलिस उसके पहरेदार और निगरान थे कि बादशाह का तख्त मौजूद है, बादशाह कहीं और जा चुके हैं, उस तख्त को लाना था। कुरान मजीद कहता है कि इस हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मतियों में से एक उम्मती आसिफ बरखिया खड़े हो अर्ज की, ऐसे कितना सुलेमान अलैहिस्सलाम मैं उस तख्त को ला सकता हूं कितनी देर में? आपकी आंख के झपकने से भी पहले पहले। चुनांचे वही हुआ, अभी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आंख नहीं झपकी थी कि आंख के झपकने से पहले पहले वो कई महीनों की मसाफतों पर पड़ा हुआ जो तख्त था, जो 80 गज लंबा था, 40 गज चौड़ा था, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचा दिया गया। ये कुरान गवाह है कि एक नबी ने, पैगंबर ने मदद मांगी है किससे? अल्लाह के अलावा एक अल्लाह के बंदे से। अगर अल्लाह के अलावा अल्लाह के बंदों से मदद तलब करना नाजायज होता तो कभी भी एक नबी, पैगंबर, रसूल ये काम उनकी जुबान से या उनके कौल से ये काम सरजद ना होता। और फिर एक और मुकाम देख लीजिए, अल्लाह पाक का फरमान है, हजरत सैयदना ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम, आपने मशरिक की तरफ भी सफर फरमाया, मगरिब की तरफ भी सफर फरमाया। तब ये लंबा चौड़ा सफर तय फरमाते फरमाते एक ऐसे मुकाम पे जा पहुंचे जहां एक कौम आबाद थी जो याजूज और माजूज के जुल्म और सितम से बहुत तंग आ चुकी थी। सुबह शाम याजूज और माजूज निकलते, उनको तंग करते, लूट मार करते, खून बहाते। तो जब ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे, कौम ने कहा ऐ सैयदना ज़ुल्करनैन, आप चूंकि पूरी दुनिया के बादशाह हैं, हम आपकी रियाया हैं, ये याजूज और माजूज जब भी निकलते हैं ये खून की नदियां बहा देते हैं, खून खराबा करते हैं, हम इनके जुल्म सितम से बहुत तंग हैं, आप हमें बताइए। कुरान मजीद कहता है ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा अल्लाह पाक बड़े प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ कर रहा है, उनकी मदह कर करके, तारीफ कर करके अल्लाह पाक फरमा रहा है।
ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ये काम कर सकता हूँ कि तुम्हें नजात दिला सकता हूँ किनसे, याजूज व माजूज से, मगर एक शर्त होगी, आईनूनी बिकुव्वा, 16वां पारा, तुम मेरी मदद करोगे, यानी तुम्हें भी मेरी मदद करना होगी, मैं अकेले काम नहीं कर सकता, तुम्हें भी मेरे साथ मेरे काम करना होगा, मेरी मदद करनी होगी, मेरे साथ ताउन करना होगा। अगर अल्लाह के अलावा अल्लाह के बंदों से मदद तलब करना नाजायज होता, कभी भी सैयदना ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम उनसे मदद तलब न करते, या अगर तलब कर ली थी, गलती कर ली थी, अल्लाह पाक की तरफ से उनका इस मुकाम पर जिक्र जो है बतौर मदा न किया जाता, बतौर तारीफ न किया जाता। लेकिन कुरान मजीद जो है उनका तज़किरा जो है तारीफ के साथ कर रहा। तो पता क्या चला, इय्याका नस्तईन, हम तुझसे मदद चाहते हैं। इसका माना ये नहीं है कि हम सिर्फ तुझसे मदद चाहते हैं, क्योंकि दिन ब दिन जो है हम लोग दीन से दूर होते चले जा रहे हैं। एक वक्त था रसूल पाक अलैहिस्सलाम की हयात ज़ाहिरी थी, जब भी आका अलैहिस्सलाम कोई सवाल करते थे, तुम जानते हो आज कौन सा दिन है, जानते हो ये कौन सा मुकाम है, जानते हो ये कौन सी जगह है। आका अलैहिस्सलाम जब कभी भी सहाबा किराम से सवाल करते, हालांकि वो जानते होते कि हरम काबा के अंदर बैठे हैं, आज क्या है, ईद मुबारक का दिन है और ये ज़ुल्हिज्जा का महीना, सबको जानते होते, लेकिन आका अलैहिस्सलाम के सामने वो जवाब देने के बजाय क्या कहते, वल्लाहु व रसूलुहु आलम, आका अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। दिन कौन सा है, कुर्बानी का दिन था, सामने खाना काबा शरीफ मौजूद है, हुजूर ने फरमाया जानते हो ये कौन सा शहर है। अब खाना काबा वहां पर मौजूद है और खुद अल्लाह पाक ने फरमा रखा है कि सबसे जो मेरा पहला घर है वो मक्का शरीफ में है। पहला घर कौन सा, खाना काबा है और मक्का शरीफ के अंदर मौजूद है। अल्लाह पाक ने फरमा रखा है, मगर सहाबा किराम ये नहीं कहते कि अल्लाह जानता है। आज हम क्या कहते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। बात बात पर जब भी कोई बात ऐसी होती है जिसको हम सही तरीके से जान नहीं सकते, तो हम उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ करते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। ये बोली सहाबा की नहीं है, ये दीन से दूरी का नतीजा है कि हम ये जो कहते हैं अल्लाह बेहतर जानता है, ये दीन से दूर होने का नतीजा है। सहाबा ये नहीं कहते थे, सहाबा कहते थे वल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। वो जब कभी भी आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में होते तो क्या कहते, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हुजूर से कोई बात करना चाहते, कोई बात पूछना चाहते, किसी बात को दोबारा रिवाइज कराना चाहते, तो क्या कहते, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। तो वो जा बजा हर जगह पर क्या उसे कहते हैं, या रसूल अल्लाह के नारे लगाते थे। और हम क्या है, दीन से, ये दीन से दूरी का नतीजा है। नारा तकबीर ये तो लगाना है, नारे रिसालत को तो हमने खामोश हो जाना। ये जो लोगों ने अपने पास से बना लिया, ये क्या है, दीन से दूरी का नतीजा है कि हम लोग अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, मगर रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह को छोड़कर। सहाबा किराम, अभी आप सुनेंगे हदीस को सुनेंगे, वो जा बजा अंबिया औलिया सुलहा, वो जब भी अल्लाह पाक की मदद तलब करते, अंबिया को औलिया का वसीला बनाते, आका अलैहिस्सलाम मदद तलब करते, अल्लाह पाक की फकीरों को, दरवेशों को, गरीबों को, मिस्किनों को वास्ता बनाते। वकुर रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका नसीरा सुल्तानन नसीरा। 15वां पारा, आका अलैहिस्सलाम से कहा गया मेरे मुस्तफ़ा ये दुआ किया कर कि बारी ताला मुझे सलामती के साथ मक्का मुअज़्ज़मा से निकाल और मुझे खैरियत के साथ मदीना पाक में दाखिल फरमा, और साथ ये कहा कर वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, बारी ताला अपनी तरफ से तू मेरे लिए एक ताकतवर मददगार बना दे। अगर अल्लाह के अलावा किसी और से मदद तलब करना नाजायज होता तो हुजूर को दुआ ये ना सिखलाई जाती कि आप ये कहा करें कि मुझे ताकतवर मददगार मिल जाए। भी मददगार तो अल्लाह मौजूद है, और कौन सा ताकतवर चाहिए था। हाँ, मुझे सहाबा की, मुझे फरिश्तों की, मुझे औलिया की, मुझे सुलहा की, मुझे नेक बंदों की सोबत मिल जाए, इनकी मायत और रफाकत मिल जाए। तो नेक औलिया से, सुलहा से, नेक बंदों से मदद तलब करना नाजायज नहीं है। जो नाजायज कहता है वो दीन से दूर है। कुरान मजीद में हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं, साहिब शरीयत नबी हैं, दूसरे आसमान पर आज भी क्या है, जिंदा हैं, और अभी क्या से कहते हैं वो 33 साल के उसी तरीके से मौजूद हैं जिस अंदाज, जिस उम्र के साथ वो आसमानों पर गए थे। कुर्बे क़यामत दोबारा फिर नाज़िल होंगे
और फिर शादी करेंगे, बया करेंगे और उनका फिर विसाल होगा। और हुजूर ने फरमाया उनकी कब्र मेरी कब्र के साथ होगी। और गुंबद खजरा में आज भी क्या है, एक कब्र की जगह क्या है, मौजूद है। इतने जलीलुल कदर नबी कौन, ईसा अलैहिस्सलाम। कुरान पाक गवाह है, वो फरमा रहे थे मन अंसारी अल्लाह, कौन है जो अल्लाह पाक की तरफ मेरा मददगार बन जाए। कौन कह रहा है, साहिब शरीयत नबी कह रहा, एक पैगंबर कह रहा, ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मेरी मदद करो, अल्लाह पाक के लिए मेरी मदद करो। और आगे से जिनको फरमा रहे थे वो उम्मती, वो आपके गुलाम, आगे से वो कह रहे थे हाँ नहनु अंसारुल्लाह, अल्लाह पाक की तरफ हम तुम्हारी मदद करेंगे। अगर गैरुल्लाह से, अल्लाह के अलावा अल्लाह के बंदों से, वलियों से, बुजुर्गों से, सुलहा से, उलमा से और अफा से मदद तलब करना नाजायज होता, गलत होता, कभी भी ईसा अलैहिस्सलाम ऐसा ना करते। और अल्लाह पाक उनके इस अमल को अपना मजमून, अपना हिस्सा ना बनाता। और फिर अहादीस बड़ी पड़ी, हदीस पाक में आता है, नसाई शरीफ का हदीस पाक और सियाहसिता की सही हदीस पाक है। एक शख्स आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज की आका एक शख्स मेरे माल पे कब्जा करना चाहता है, मैं क्या करूं। आका तो जहां अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ज़क्र हो बिल्लाह, उसको जाके अल्लाह याद करा, उसे अल्लाह याद करा कि तूने मरना भी है, अल्लाह के हुज़ूर तूने जाके पेश भी होना है और तेरी हर अमल का हिसाब किताब भी होना है, अल्लाह जाके याद करा। उसने कहा या रसूल अल्लाह, अगर मैं उसको जाके अल्लाह भी याद करवाऊं और वो फिर भी मेरे माल पे कब्जा करना चाहे, मेरे माल को ना छोड़े, तो फिर मैं क्या करूं। आका नसाई शरीफ सियाहसिता की किताब है, सियाहसिता 6 सही किताबें, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, 6 किताबें। हुजूर ने फरमाया फस्तईन अलैहि मन हौलका मिनल मुस्लिमीन, अगर तू उसको अल्लाह भी याद जाके याद करवाए और फिर भी उसको अल्लाह याद ना आए, तो फिर तेरे आसपास जो मुसलमान रहते हैं उनकी जाके मदद तलब करना, उनसे मदद तलब करना। अगर अल्लाह के अलावा अल्लाह के बंदों से, वलियों से, बुजुर्गों से, मोमिनों से, मुसलमानों से मदद तलब करना नाजायज होता। और ये इय्याका नस्तईन, तुझसे ही मदद चाहते हैं, इसका माना यह होता कभी भी ताजदारे कायनात अलैहिस्सलाम ये फरमाना जारी करता। ये कहना इय्याका नस्तईन का माना यह है बारी ताला जैसे हम तेरी ही इबादत करते हैं ऐसे ही तुझसे ही मदद चाहते हैं। ये तर्जमा गलत है, ये तर्जमा दीन से दूरी का नतीजा है। इय्याका नअबुद, ए बारी ताला हम तेरी इबादत करते हैं, बेशक हम अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करते। इबादत और चीज है, इस्तिआनत किसी से मदद चाहना ये और चीज है। इबादत के दर्जे मुख्तलिफ नहीं है, इबादत का तो एक ही दर्जा है। इबादत कोई छोटी नहीं होती, कोई इबादत जो है बड़ी नहीं होती, कोई इबादत दरमियानी नहीं होती, लेकिन इस्तिआनत, मदद, उसके कई दर्जे हैं, उसकी कई किस्में। मदद छोटी भी होती है, मदद बड़ी भी होती है, मदद दरमियानी भी होती है। किसी के 5 रुपए के साथ मदद का आप करना चाहें तो ये भी तो मदद ही होगी ना। और किसी को अगर आप 5 करोड़ दे दें तो ये भी क्या होगी, मदद होगी। तो मदद के कई दर्जात हैं। तो जब दोनों की हकीकत मुख्तलिफ है तो फिर दोनों के लिए क्या होगा, हुक्म भी मुख्तलिफ होगा। इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है, इबादत हुजूर के लिए भी नहीं है, इबादत किसी पैगंबर के लिए नहीं है, इबादत किसी वली के लिए नहीं है। लेकिन इय्याका नस्तईन, हम तुझसे ही मदद चाहते हैं, ये इसका माना नहीं है। इसका माना ये है ए बारी ताला हम तुझसे और तेरे जो बंदे हैं उनसे मदद चाहते हैं, तुझसे और तेरे जो अपने हैं। नादानो, अगर अंबिया और औलिया और मेरे मुस्तफ़ा अगर ये हुजूर के अपने नहीं है तो फिर हुजूर अल्लाह का अपना कौन है। अगर अंबिया औलिया ये अल्लाह के अपने नहीं है, गैर है, तो फिर अल्लाह का अपना कौन है। फिर हदीस पाक में आता है, बुखारी शरीफ का हदीस पाक है, हजरत सैयदना जाबिर कहते हैं मेरे वालिद इंतकाल कर गए थे, ग़ज़वा उहुद के मौका पर उनकी शहादत हुई थी। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर अल अंसारी फरमाते मेरे वालिद गिरामी तो विसाल कर गए थे, ग़ज़वा उहुद के मौके पर उनकी शहादत हो गई थी। फरमाते मेरी 6 बहनें थी और कर्जा भी मेरे वालिद के सर पर बहुत ज्यादा था, खजूरें पक गई थी। अब सूरत हाल ये थी, अगर मैं खजूरों के साथ कर्जा खाहों का कर्जा उतारता तो कर्जा तो उतर जाता, मगर बहनों की शादी न कर सकता। मैं परेशान था, कर्जा उतारूं, बहनों की शादी करूं तो क्या करूं, खजूरें पक चुकी हैं। अब तमाम कर्जा खा जो थे वो मेरे घर का हाथ चक्कर लगा रहे थे, हाँ जी खजूरें पक चुकी हैं, हमारा कर्जा दो, तुम्हारे बाप ने कर्जा देना था। फरमाते इस सूरत हाल के पेश नजर मैं परेशान था। फस्तअनतु नबी, फस्तअनतु
वही लफ्ज़ है, यानी माता वही है, बाप वही है अरबी में नाहव के एतबार से। जैसे इय्याका नस्तईन, नस्तईन बाब इस्तिफ़ाल से जमा मुतकल्लिम का सीगा है, और फस्तान तो ये बाब इस्तिफ़ाल से वाहिद मुतकल्लिम का सीगा, यानी दोनों का बाप एक है इल्म नाहव इल्म सर्फ के एतबार से, माता एक है। फस्तान तो नबी सैयदना जाबिर कहते हैं इस मुश्किल में जब मैं फंसा कि बहनों की शादी भी करनी है और वालिद का कर्जा भी उतारना है, सिर्फ खजूरें हैं जिनके साथ ये सारे काम निपटाने हैं, एक काम ही हो सकता है, तो मैंने हुजूर की बारगाह में आकर मदद चाही, आका मेरी मदद कीजिए। देखो ना, अगर इय्याका नस्तईन का माना यही होता कि हम ए बारी ताला सिर्फ तुझसे ही मदद चाहते हैं, हजरत सैयदना जाबिर कभी ऐसा ना करते, हुजूर की बारगाह में ना आते, भी मदद तो सिर्फ अल्लाह ताला से तलब करनी है, ये हुजूर की बारगाह में क्यों जा रहा हूं, वो हुजूर की बारगाह में कभी ना आते। चलो अगर भूल के आ ही गए थे तो कम से कम रसूल पाक अलैहिस्सलाम ही उसको डांट देते भी, नमाज के अंदर पढ़ते हो इय्याका नस्तईन, नमाज में पढ़ते हो इय्याका नस्तईन, ए बारी ताला तुझसे मदद चाहते हैं और फिर मेरे पास आ गए हो मदद लेने के लिए, आका अलैहिस्सलाम डांट देते या खुद ही रोक जाते, या हुजूर भूल गए होते, अल्लाह पाक की तरफ से वही आ जाती, मेरे मुस्तफा ये क्या हो रहा है, मैं ये नमाज में तो पढ़ते हैं इय्याका नस्तईन कि तुझसे मदद चाहते हैं, मौला जैसे तेरी इबादत करते हैं वैसे मददगार भी तू ही हमारा है, नमाज में ये कहते हैं और उधर मदद तेरे पास लेने आ जाते हैं। अल्लाह पाक ही कह देता, ना ना अल्लाह पाक ने कहा, ना हुजूर ने रोका, ना सहाबी रुके, हुजूर के पास आए। बुखारी शरीफ का हदीस पाक है। चलो अगर ये हदीस पाक जो है इमाम बुखारी के अकीदे के खिलाफ होती, आज लोग बात बात पर बुखारी बुखारी करते हैं, वो जी बुखारी शरीफ दिखाएं, बुखारी शरीफ दिखाएं, बुखारी शरीफ का हदीस पाक है। अगर ये हदीस पाक इमाम बुखारी के अकीदे के खिलाफ होती, या इमाम बुखारी का ये अकीदा ही ना होता कि औलिया से अंबिया से मदद तलब करना जायज़ नहीं है, उनका अकीदा ये ना होता कि तलब करना क्या है दुरुस्त है, तो वो इस हदीस पाक को ना ही ले आते, ना लाते। लेकिन बुखारी शरीफ का हदीस पाक जाबिर कहते हैं मैं हुजूर के पास आया, बस तान तो नबी, मैंने कहा आका बस अब आपने मदद करनी है, खजूरें पक चुकी हैं, कर्जा खा जो हैं सारे के सारे आ चुके हैं, और मेरी बहनों की शादी भी, मैंने 6 बहनें हैं, उनकी शादी भी करनी है, वालिद का कर्जा भी उतारना है, एक काम हो सकता है आका, इस मुश्किल में मदद सिर्फ आप कर सकते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है घर चलो, जाके खजूरें तोड़ो, मैं भी आता हूँ। हजरत सैयदना जाबिर कहते हैं मैं घर गया, जाके खजूरें सारी की सारी तोड़ ली, तोड़ने के बाद जमा कर ली, हुजूर आ गए, तमाम कर्जा लेने वाले जमा हो चुके थे। आका अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते कुदरत के साथ, दस्ते अक़दस के साथ हर एक कर्जा खा को खजूरें अता फरमा दी। तमाम कर्जा वसूल करने वाले खजूरें लेके चले गए, उनका कर्जा खत्म हो गया, उतर गया। मगर सैयदना जाबिर कहते हैं हुजूर की मदद ये थी, खजूरें जू की तू रही, जैसे खजूरें उतरी थी, जैसे ढेर लगा था, कर्जा खा कर्जा भी लेके चले गए, खजूरों का ढेर वैसे के वैसे सलामत रहा। ये आका अलैहिस्सलाम ने मदद कर दी। बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी शरीफ से को लेके आए, इमाम बुखारी का भी अकीदा है कि सिर्फ ये कहना इय्याका नस्तईन कि बारी ताला तुझसे ही मदद चाहते हैं, इसका तर्जमा ये नहीं है, इसका तर्जमा ये है कि बारी ताला तुझसे और तेरे जो अपने हैं उनसे मदद चाहते हैं। फिर वही बात, नादानो अगर अंबिया औलिया सुलहा अगर ये अल्लाह के अपने नहीं है तो फिर अल्लाह का अपना है कौन? देखो ना, सादा सी बात है, मैं सादा सी बात करता हूं। पाकिस्तान ये एक मुल्क है, इसके 4 इदारे हैं, इदारे तो बहुत ज्यादा, चलो बड़े 4 इदारे हैं। एक बड़ा इदारा पार्लियामेंट है, असेंबली, कानून साज जिसको अरबी में कहते हैं मुकन्निना, मुकन्निन ये मुकन्निना कानून बनाने वाला इदारा, कानून साज इदारा जहां कानून बनता है। और एक इदारा छोटा अदलिया, अगला इदारा जहां वो बनाया हुआ जो पार्लियामेंट के अंदर कानून होता है उस कानून को नाफिज किया जाता है, उस कानून को जारी किया जाता है, उस कानून का इजरा किया जाता है। ये दूसरा इदारा हो गया। फिर तीसरा एक इदारा है जिसका नाम इंतजामिया, पुलिस का इदारा, कि मुल्क के अंदर बदअमनी ना पैदा हो जाए, लूट मार का बाजार गर्म ना हो जाए, कोई जुल्म ज्यादती ना कर सके, तो ये इंतजामिया का काम क्या होता है? मुल्क की अंदरूनी सूरत हाल पर कंट्रोल करना, अंदरूनी सूरत हाल के अंदर अमन की फिजा जो है हमवार रखना, ये क्या है? इंतजामिया तीसरा इदारा। एक चौथा इदारा जिसको अरबी में कहते हैं दिफाइया, दिफाइया इदारा, फौज का इदारा, मुल्क की जो बैरूनी सूरत हाल है उसकी, मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना, बाहर मुल्क पर कोई हमला ना कर सके,
कोई मुल्क के अंदर जो है कोई अपने अमल दाखिल ना कर सके। ये 4 इदारे, मुझे बताइए अब पुलिस हमारी मदद करती है नहीं करती? क्या पुलिस की जो मदद है, ये पुलिस की डायरेक्ट मदद होती है, ये हुकूमत की मदद नहीं होती? पुलिस की मदद भी तो हुकूमत की मदद होती है ना। फौज मदद हमारी करती है, हमारा सहारा बनती है, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, हमारी हिफाजत करती है। तो फौज की मदद किसकी मदद है? वज़ीर आज़म की मदद है, हुकूमत की मदद है। पुलिस की मदद, पुलिस की मदद नहीं, वो हुकूमत की मदद है, हुक्मरान की मदद है, हाकिम वक्त की मदद है। इसी तरीके से किसी एमएनए को अगर हम बुला लेते हैं, किसी एमपीए को हम बुला लेते हैं, वो हमारी मदद कर लेता है। हुकूमती तमाम ओहदों में से सबसे छोटा ओहदा काउंसलर का ओहदा है, वो हमारी मदद कर देता है। तो क्या वो मदद अपनी करेगा? नो, उसकी मदद किसकी मदद होगी? हाकिम वक्त की मदद होगी। भाइयों, जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान के और हुकूमत के ये इदारे होते हैं, इसी तरह हुकूमत इलाहिया के भी कुछ इदारे हैं। जिस तरह एमएनए की मदद, एमपीए की मदद, काउंसलर की मदद, फौज की मदद, पुलिस की मदद, वजीर आजम की मदद है, हुकूमत की मदद है, इसी तरह हुकूमत इलाहिया के भी कुछ इदारे हैं। एक इदारे का नाम नबूवत है, एक इदारे का नाम रिसालत है, एक इदारे का नाम पैगंबरियत है, एक इदारे का नाम गौसियत है, एक इदारे का नाम कुतुबियत है, एक इदारे का नाम विलायत है। जिस तरह एमपीए की मदद, हुकूमत की मदद, हाकिम वक्त की मदद, उसी तरीके से नबी पैगंबर की मदद, गौसुल आजम की मदद, दाता साहब की मदद, कुतुब आजम की मदद भी अल्लाह की मदद है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जिस तरह हुकूमत के इदारे हैं और हुकूमत के उन इदारों की मदद हुकूमत की मदद कहलाती है, उसी तरीके से अल्लाह पाक ने कुछ इदारे बना रखे हैं। हुकूमत इलाहिया के भी इदारे हैं, गौसियत, कुतुबियत, विलायत, मारिफत, नबूवत, रिसालत, अल्लाह पाक के इदारे हैं। और इन अल्लाह के नेक बंदो सुलहा की मदद भी किसकी मदद है? अल्लाह की मदद है। नहीं जी नहीं, ज़ाहिरी आयात के अंदर तो मदद कर सकते हैं, मगर बात विसारी मदद कैसे कर सकते हैं? कुछ लोग ये कहते हैं कि नेक बंदे, सुलहा, औलिया, अंबिया, मुकर्रबीन, सालिहीन, ये हयात ज़ाहिरी के अंदर तो मदद कर सकते हैं, मगर हयात ज़ाहिरी के बाद, विसाल के बाद मदद नहीं कर सकते। ये बात भी क्या है? दीन से दूरी का नतीजा है। दीन से दूरी का नतीजे का मतलब ये नहीं है कि लोग नमाजें पढ़ना कम हो गए। आज भी कसरत के साथ नमाजें पढ़ने वाले लोग क्या हैं? मौजूद हैं। कसरत के साथ तिलावत करने वाले लोग क्या हैं? मौजूद हैं। दीन से दूरी का नतीजा ये है कि लोग अंबिया से और औलिया से दूर हो गए, उनके अकीदतमंद न रहे, उनके बारे में उनका अकीदा क्या हो चुका है? गलत हो चुका है। हदीस पाक में आता है, बिदाया बन निहाया के अंदर हदीस पाक है, सैयदना फारूक आदम का दौर खिलाफत है, कैद साली हो चुकी है कि अरसा दराज भी चुका है, बारिश नहीं हो रही। फारूक आदम परेशान है, सारे के सारे सहाबा परेशान है। हजरत सैयदना बिलाल बिन हारिस, ये सहाबी थे आका अलैहि सलाम। एक तो बिलाल मुअज्जिन थे ना, ये एक और बिलाल थे, हजरत बिलाल बिन हारिस हुजूर के सहाबी थे। इन्होंने देखा कि बारिश नहीं हो रही, अरसा दराज गुजर चुका है, सीधे रसूल पाक अलैहि सलाम की बारगाह में जा पहुंचे। हुजूर का विसाल हो चुका है, फारूक आदम का दौरे खिलाफत है, हुजूर की बारगाह में जा पहुंचे। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, देखते नहीं है उम्मत जो है बड़ी सख्त परेशान है, इस तस्के ले उम्मतिक, अपनी उम्मत को बारिश के साथ या रसूल अल्लाह सैराब फरमा दो। ये जुमला इस तस्के, ये इस तस्के जो है ये भी इय्याका नस्तईन, वही बाब इल्म नाहव के एतबार से दोनों का बाब एक है। इस तस्के अमर का सीधा, आप सैराब कीजिए ले उम्मतिक, अपनी उम्मत को बारिश के साथ। उम्मत प्यासी हो चुकी है, कैद साली है। अब देखिए सहाबी कह रहा, वो सहाबी क्या इय्याका नस्तईन नहीं पढ़ता होगा? वो सहाबी नहीं कहता होगा इय्याका नअबुदु, बारी ताला हम तुझ तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और हम तुझसे ही मदद चाहते हैं। वो सहाबी झूठा था? नो, हुजूर की बारगाह में जा पहुंचा है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा चुके हैं। विसाल के बाद सहाबी बात करते करते वहीं सो गया या घर जाके सो गया। जो सोया आका अलैहि सलाम ख्वाब में मिले, हुजूर ने ख्वाब में मिलकर फरमाया उमर को मेरा सलाम कहना, क्योंकि फारूक आदम का दौरे खिलाफत है ना, उमर को जाके मेरा सलाम कहना और उमर से कहना कि हुजूर कह रहे हैं अन करीब बारिश आ जाएगी, घबराओ नहीं, अन करीब बारिश आ जाएगी। देखिए हजरत उमर की बारगाह में हुजूर का सलाम पेश किया गया और ये सारा का सारा वाक़या सुनाया गया। हजरत उमर जिनके दम से शरीयत का दबदबा था,
वो सैयदना फरूक आजम जिनका नाम सुनकर बातिल ताकूती ताकतें दम दबा के भाग जाती थी। वो फरूक आजम जिनके नाम से किसरा ईरान और कैसर रूम अपने तख्तों पर बैठकर थरथराते थे, लरसते थे। वो फरूक आजम मुझे जिनके बारे में हुज़ूर ने फरमाया लौ काना नबिय्युम बादी लकाना उमर इब्न अल-खत्ताब, अगर मेरे बाद किसी नबी ने आना होता कि मेरे बाद नबूवत और रिसालत का दरवाजा खुला होता तो उमर नबी होते। नबूवत की तमाम अलामतें फरूक आजम की शख्सियत में मौजूद थी, लेकिन चूंकि हुज़ूर के बाद नबी आना नहीं था इसलिए इनको नबी बनाया नहीं गया। वो हजरत उमर जब उनके पास बिलाल इब्न हारिस आए थे कि हुजूर ने सलाम भेजा है और साथ हुजूर ने फरमा दिया है घबराओ नहीं, अनकरीब बारिश आने वाली है। वो आगे से कहते ओए बिलाल इब्न हारिस तू क्या लेने गया था वहां, तुझे जाना नहीं चाहिए था, तू तो नमाज के अंदर पढ़ता इय्याका नस्तईन कि बारी ताला तुझसे मदद चाहते हैं और तू हुजूर से मदद लेने चला गया। नो, किसी सहीह हदीस के अंदर भी ऐसा नहीं है कि हजरत उमर ने डांट दिया हो या किसी और सहाबी ने ये बात कर दी। तो जानते थे इय्याका नस्तईन का माना ये नहीं है कि बारी ताला तुझसे मदद चाहते हैं, ये इसका माना नहीं है। इसका माना है बारी ताला तुझसे और तेरे जो अपने हैं उनसे हम मदद चाहते हैं, इय्याका नस्तईन। और फिर तबकात इब्न साद में जिससे बात आती है हजरत सैयदना फरूक आजम के शहजादे थे अब्दुल्ला इब्न उमर, उनका पांव सो गया, बड़ा उसको हिलाया जुलाया धोया पानी ऊपर गिराया मगर वो पांव जो था सोया हुआ था, बेदार नहीं हो रहा था, उसके अंदर हरकत नहीं पैदा हो रही थी। सारे के सारे सहाबा इकराम मौजूद हैं, हजरत फरूक आजम खड़े हैं। किसी एक सहाबी ने कहा अब्दुल्ला इब्न उमर उसे याद करो, उसे पुकारो जिनको तुम सबसे ज्यादा जिनसे प्यार करते हो। बस ये कहना था। अब्दुल्ला इब्न उमर ने बावाज़े बुलंद कहा या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, ए आका सबसे ज्यादा मुझे मोहब्बत आपसे है। हुजूर का विसाल हो चुका था, विसाल के बाद हुजूर को मदद के लिए वो पुकार रहे थे। तो फिर क्या हुआ हदीस से बात में आता तबकात इब्न साद में जिसे बात है उसी लम्हे उनका पांव तंदुरुस्त हो गया। विसाल के बाद भी औलिया से, सुलहा से, अंबिया से, अल्लाह के नेक बंदों से मदद तलब करना नाजायज नहीं है, सुन्नत सहाबा है, सुन्नत सहाबा है। और फिर हदीस पाक में आता है इमाम इब्न हिब्बान बड़े नामवर इमाम हैं, आप ना जानते हो मगर मुहद्दिसीन किराम के यहाँ, उलमा के यहाँ, आइमा के यहाँ बड़े नामवर इमाम हैं। इमाम इब्न हिब्बान मुहद्दिसीन किराम के यहाँ बड़े नामवर इमाम हैं। इनकी किताब है किताबुस सिकात, किताबुस सिकात। जिस मुहद्दिस को आपने सिका करार दे दिया ये मुहद्दिस सिका है, इसकी बात मजबूत है, वो मुहद्दिस सिका बन गया। और जिसे आपने ज़ईफ करार दे दिया ये मुहद्दिस ज़ईफ है, इसका हाफजा कमजोर है, ज़ईफ है, वो फिर क्या बन गया सही। इतने जलीलुल कदर इमाम कौन है? इमाम इब्न हिब्बान अलैहिर रहमा। वो फरमाते कि जब मैं तूस, एक इलाके का नाम तूस में रहता था, तूस में जब मैं रहता था तो जब कभी मुझे मुश्किल पेश आती थी ना किसी मसले के हल के लिए, किसी भी मसले के हल के लिए मुझे मुश्किल पेश आती थी तो फिर मैं क्या करता था, तूस में इमाम अली रजा बिन मूसा काजिम उनके मिज़ार के ऊपर मैं हाजिरी देता था। बस हाजिरी देना मेरा काम होता था, मेरी मुश्किल फिल फौर हल हो जाती थी। विसाल के बाद औलिया से मदद तलब करना, कब्रों में जाके मदद तलब करना, ये हमारे इमाम का तरीका कर रहा है। आज हमें दूर कर नहीं जी नहीं ये तो काम गलत है। इय्याका नस्तईन, इय्याका नस्तईन, इय्याका नस्तईन वो लोग नहीं पढ़ते थे। सैयदना सुफियान इब्न सौरी बड़े नाम पर वली कामिल है, सुफियान इब्न सौरी अलैहिर रहमा। वो एक रोज इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ये पढ़ा आपने, जो ही इय्याका नस्तईन पढ़ा गिरे और गिर कर बेहोश हो गए। जो ही होश में आए लोगों ने कहा ऐ सुफियान इब्न सौरी ये क्या हुआ आपको, आप बेहोश हो गए थे? आपने फरमाया मैं डर गया था कि जब बीमार होता हूँ दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास जाता हूँ और उधर साथ ये कह रहा हूँ इय्याका नस्तईन बारी ताला तुझसे ही मदद चाहते हैं। अब इस वाक़े को जरा पढ़कर ये सुनकर वो लोग जो हैं होश के नाखुन नहीं, जो ये कहते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी और से मदद तलब ना करो, चंदा पाकिस्तान से जमा करते हैं, खालें पाकिस्तान से जमा करते हैं, इमदाद जो है सऊदीया की बटोरते हैं और फिर साथ ये भी या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, अल्लाह के अलावा किसी और से मदद तलब करना जायज़। नादानो,
अल्लाह के अलावा किसी और से मदद तलब करना नाजायज नहीं। अल्लाह के अलावा से मुराद जो अल्लाह के गैर है। दाता साहब अल्लाह के गैर है, गौसुल आजम के अल्लाह के गैर हैं, मुस्तफ़ा अल्लाह के गैर हैं, अंबिया अल्लाह के गैर हैं। तो जब अल्लाह के अपने हैं, इनकी मदद अल्लाह की मदद है। हाँ, जैसे देखो ना, पाकिस्तान में रहते हुए अगर हम इंडिया की मदद लें, रहते पाकिस्तान में हो और मदद तलब किससे करें? इंडिया से। इंडिया हमारी मदद कर दो, हमारी मदद कर दो, या इंडिया हमारी मदद कर दो। तो फिर हर कोई कहेगा नादान रहता पाकिस्तान में है और मदद लेता है गैर से। हर कोई कहेगा कि पाकिस्तान में रहते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान में रहकर मदद तलब करते हो पाकिस्तान के दुश्मन से, पाकिस्तान के गैर से। अरे भाइयों, इसी तरह अगर हम मदद तलब करें शैतान से, मदद तलब करें बुतों से, तो फिर तो ये कहना चाहिए कि ये अल्लाह के खैर है, अल्लाह के अलावा है, अल्लाह के खैर से मदद तलब कर रहे हो। हम तो उनसे मदद नहीं तलब करते, हम शैतान से मदद नहीं लेते, हम बुतों से मदद नहीं लेते, हम तो औलिया से लेते, सुलहा से लेते हैं। औलिया, सुलहा, अंबिया, अगर ये अल्लाह के गैर हैं तो फिर अल्लाह का अपना कौन है? इय्याका नस्तईन, बारी ताला हम तुझसे ही मदद चाहते हैं। आखिरी बात देखो, हम जब नमाज पढ़ते हैं, चलो जमात में तो हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए बारी ताला हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तुझसे ही मदद चाहते हैं। चलो नमाज में तो ये बात दुरुस्त है कि नमाज में हम काफी खड़े होते हैं, कई सफ़े होती, काफी सारे लोग होते हैं, तो हम जमा का लफ्ज बोल रहे हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सब तेरी ही इबादत करते हैं और हम सब तुझसे ही मदद चाहते हैं। नमाज के अंदर तो दुरुस्त हो गया कि वहां के आए कई लोग जमा है, लेकिन जब हम अकेले नमाज पढ़ते हैं, एक शख्स अकेला नमाज पढ़, वो भी कह रहा था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए बारी ताला हम जो है तेरी इबादत कर रहे हैं, हम तुझसे मदद चाह रहे हैं। वो तो अकेला होता है, उसको तो फिर जमा का लफ्ज नहीं, वाहिद का लफ्ज बोलना चाहिए ना। वो जमा का लफ्ज क्यों बोलता है? हाँ, इसके भी जवाब उलमा ने दिया। एक जवाब तो ये है कि वो जो अकेला होता है वो कह रहा होता इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए बारी ताला हम तेरी इबादत कर रहे हैं, हम तुझसे और तेरे अपनों से मदद तलब कर रहे हैं। वो जो लफ्ज हम बोल रहा होता है उसमें वो अकेला नहीं है, तो वो ये कह रहा होता बारी ताला मैं अकेला नहीं, मेरा सारा जिस्म भी, मेरे जिस्म के सारे आज़ा भी, मेरे जिस्म के सारे बाल भी, और मेरे जिस्म के सारे आज़ा जो हैं, हम सब मिलकर जिस्म के सारे अज़ा, हाथ भी, पाँव भी, चेहरा भी, टांगे भी, हाथ भी और जिस्म के सारे बाल भी, ए बारी ताला हम सब मिलकर तेरी इबादत कर रहे हैं और हम सब मिलकर तुझसे और तेरे नेक बंदों से मदद तलब कर रहे हैं। इसका माना ये होता है। और एक माना उलमा ने ये भी लिखा कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जब हम अकेले कोई नमाज पढ़ता है, अकेले नमाज पढ़ते हैं, तो फिर इसका माना पता क्या होता है? फिर हम ये कह रहे होते हैं बारी ताला हम सब तेरी इबादत कर रहे हैं और हम सब तुझसे और तेरे नेक बंदों से मदद तलब कर रहे हैं। हम सब से मुराद कौन? यानी बारी ताला मैं और मेरे साथ जितने भी इबादत गुजार दुनिया पे हैं, औलिया हैं, सुलहा हैं, इबादत गुजार हैं, नेकोकार हैं, बारी ताला हम सब मिलकर। क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है? ताकि वो गुनाहगार कह रहा होता बारी ताला अगर मैं अकेले अपनी इबादत को भेजूंगा ना, पता नहीं तू रद्द करेगा कबूल करेगा, मगर जब मैं अपनी इबादत को औलिया की इबादत के साथ मिलाकर, सुलहा की इबादत के साथ शामिल करके तेरी बारगाह के अंदर भेजूंगा, तू बड़ा सखी है, तू वलियों की इबादत के साथ साथ मुझे निकम्मे की इबादत भी कबूल कर लेगा। तो फिर ये कहा जा रहा है इय्याका नस्तईन, ए बारी ताला हम तुझसे मदद चाहते हैं। इसका एक माना तो वही है जो भी आपने सुन लिया, हम तुझसे यानी तुझसे और तेरे नेक बंदों से मदद चाहते हैं। नस्तईन का जो लफ्ज है औन से बना और औन का माना होता है मदद। नस्तईनो बाब इस्तिफाल माना हुआ हम मदद चाहते हैं। लेकिन अगर ये लफ्ज औन की बजाय इसका मादा जो हरूफ असलिया जो है दो है, औन भी है ऐन भी है। अगर औन से हो, ये नस्तईन का लफ्ज औन से बना हो तो माना होगा हम तुझसे मदद चाहते हैं। और अगर ये लफ्ज ऐन से बनाया जाए, ऐन से ऐन और उसके बाद या और नून, ऐन से, तो माना होगा ए बारी ताला हम तुझसे मदद नहीं चाहते बल्कि हम तो तुझसे तुझी को चाहते, हम तुझसे तुझी को चाहते हैं, हम तुझसे तेरी जात को चाहते हैं। हदीस पाक में आता है रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब क़यामत का दिन होगा जन्नतियों से कहा जाएगा जन्नतियों जन्नत में दाखिल हो जाओ,
सारे के सारे जन्नती जन्नत में दाखिल होने लगेंगे, दाखिल हो जाएंगे, मगर कुछ लोग जन्नत में जाने से रुक जाएंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा, अबे तुम क्यों नहीं जाते हो, सारे चले गए, तुम दाखिल क्यों नहीं होते? वो कहेंगे, बारी ताला हम तुझसे तुझी को चाहने वाले हैं, हम तेरी इबादत इस जन्नत की वजह से नहीं करते थे, तेरी इबादत जहन्नम के डर से नहीं करते थे, तेरी इबादत सिर्फ तेरी खातिर करते थे। हम तो तेरे आशिक हैं, तेरे चाहने वाले हैं, हम तुझसे तुझी को चाहने वाले हैं। अल्लाह पाक फरमाएगा, अच्छा मेरे आशिकों आगे आ जाओ, करीब कर ले जाएगा। अल्लाह पाक अपने चेहरे से नकाब उठा देगा, तो फिर क्या होगा? आशिक लोग अल्लाह को देखेंगे, अल्लाह फिर उनको खास निगाह से देखेंगे। और मौला अली शेर खुदा फरमाया करते थे कि बारी ताला, ए बारी ताला, मैं तेरी इबादत तेरी जन्नत की वजह से नहीं करता, तेरी इबादत तेरे जहन्नम के डर की वजह से नहीं करता, मैं तेरी इबादत सिर्फ तेरी खातिर करता हूं। भाइयों, अगर इबादत जो है जन्नत की वजह से की जाए या जहन्नम के डर की वजह से की जाए, वो इबादत नहीं है, वो तो तिजारत है। जो किसी मनफियत की खातिर की जाए, किसी मफाद की खातिर की जाए, वो तो इबादत नहीं, इबादत तो वो तो तिजारत है। क्या जन्नत अगर ना होती, अगर जहन्नम ना होती, तो क्या हम अल्लाह पाक की इबादत ना करते? अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया है अपनी इबादत की खातिर। जन्नत होती या ना होती, जहन्नम होती या ना होती, हमें अल्लाह पाक की इबादत करनी चाहिए थी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको अपने नेक